आधी जिंदगी खत्म हो गई साहब, कभी सफेद कुर्ता पहनकर होली नहीं खेली। इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया। हाँ तो ये तो बहुत नॉर्मल है ना, ये तो हर घर में होता है कि जो बेटा होता है वो आराम से रात को अपने कमरे में फोन चला रहा होता है, चुपके से बाप पीछे से रश कर देता है, फिर बेटा मार खाता है। भाई छोटी हाइट वाला दोस्त बदमाश बनता है, क्या करूं? हाँ तो बनेगा ही, दूर रहा करो इनसे, क्योंकि देखो एक तो इनकी हाइट छोटी होती है तो ये जमीन से बहुत नजदीक होते हैं, तो पत्थर बहुत जल्दी उठाते हैं ये। भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है? भाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैं आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर सका। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता है ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं अब कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो मैं झगड़ा किससे करूँगी। हाँ भाई, तन्ने मुझे अनफॉलो क्यों करा? हाँ तो फिर तन्ने मुझे काला क्यों किया था? ओहो, अनफॉलो करने से तू गोरा हो गया? पैसे की तंगी से पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। भाई दारू छोड़नी है, क्या करूं? देखो कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है, मैं खुद 100 बार छोड़ चुका हूँ भाई। बीड़ी पीने वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज खाली पैकेट रोड पर ना फेंकें, 100 के नोट जैसा दिखता है यार। बात तो सही है। साला हमारा टाइम भी खराब और दूसरों का भी खराब। भाई तू मेरा पक्का दोस्त है ना? हाँ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी। यार मेरा 3 महीने वाला रिचार्ज करा दे। अबे तूने गलत सुन लिया, मैंने बोला कुछ भी नहीं। पहले मुझे लगता था हम लोग इंसान हैं, फिर यूट्यूब ब्लॉगर आने के बाद पता चला हम लोग इंसान नहीं, हेलो गाइस हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? रोज सुबह सुबह उठकर अपने भिखमंगे कॉलेज में जाना। पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की होती है ना। भाई मैंने सुना है जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। हाँ भाई सही सुना है तूने। तो फिर हमें घर भी नहीं जाना चाहिए? घर क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ कौन सी इज्जत है? बात तो सही है। जब मुसीबत में था तो किसी ने नहीं देखा, जब दारू लेने गया सारे पूरे गांव वालों ने देख लिया। अरे भाई चल कहीं घूमने चलते। अरे भाई पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं प्लान बना रहा हूँ, तू कैंसिल कर दे। इस दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनको डेली का 1.5 GB मिलता है और शाम तक उनका 1 GB बचा पड़ा रहता है, मतलब कि बेचारे यूज ही नहीं करते, ऐसे ही कंपनी का फायदा करा रहे हैं कि 1 GB शाम तक बची पड़ी है, यूज उनको करना नहीं होता, ऐसे ही कंपनी का फायदा कराई जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे, सुबह 11 बजे मैसेज आ जाएगा आपका 50% दैनिक डाटा खत्म हो चुका है। उसके बाद जस्ट 2 घंटे बाद दोपहर को 1 बजे मैसेज आएगा आपका 90% दैनिक डाटा खत्म हो चुका है। अब इस मूवमेंट पे आगे हमको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। अब यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं कि इंस्टाग्राम रील नहीं चलाएंगे, ना यूट्यूब चलाएंगे, 10% डाटा रह गया, ओनली चैटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन चैटिंग वगैरह में यूज करने में भी आधे घंटे बाद मैसेज आ जाता है आप अपने 100% दैनिक डाटा का उपयोग कर चुके हैं। और बात यहीं तक नहीं खत्म होती, उसके बाद हमको चुल उठती है, क्योंकि अभी तो शाम के 3 बजे हैं, रात होने में टाइम है और रील्स हमारी दवाई का काम करते हैं, इसके बिना काम कैसे चलेगा। उसके बाद हम करते हैं 19 रुपए का प्रयोग, 19 रुपए में 1 GB। और यकीन मानो कल मैंने अपने पेटीएम की ट्रांजेक्शन चेक करी, 19 रुपए के महीने में 15 डेबिट लगे हुए थे। कैलकुलेट करने के बाद पता लगा इतने रुपए का तो मंथली रिचार्ज नहीं है, इतने का मैं 19 रुपए वाला कर देता हूँ। जब भी पत्नी पर गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत बैठकर ये सोच लो, इससे पहले भी गुस्सा करके कुछ उखाड़ पाए क्या? नहीं ना, अब गुस्सा करके क्या फायदा है? तो अब गलती तो हमने ही की। बैंड बाजा बारात लेके पू करके उसके घर गए थे ना लाने उसको। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने खुद ही अपना सब कुछ बिगाड़ रखा है। भाई तुझे पता अंतरिक्ष में इतनी शांति क्यों है? नहीं यार मुझे नहीं पता, तुझे पता हो तो तू बता। क्योंकि वहाँ कोई औरत नहीं है। भाई मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूं। वो तो ठीक है, लेकिन तू पैसा लाएगा कहाँ से? भाई सोचने का कौन सा पैसा लगता है? तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी तुमसे नहीं होकर किसी और से हुई होती तो क्या होता? नहीं 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 यार, किसी का इतना बुरा मैं कभी नहीं सोचता। राशि से कुछ नहीं होता साहब, कन्या राशि वाले बिना लड़की के घूम रहे हैं और कुंभ राशि वाले महाकुंभ नहीं जा पा रहे।
कुछ सिंह राशि वालों को कुत्ते दौड़ा रहे हैं। अमेरिका वाले एक ऐसी कार बना रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलेगी, लेकिन हमारे भारत में सब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इस कार ने एक्सीडेंट कर दिया तो मारेंगे किसको। गाइस, मैं एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ भंडारों की जानकारी दी जाएगी। जिसको ऐड होना हो अपना नंबर छोड़ दो कमेंट में। इससे प्यार करते हो? हाँ भाई करता हूँ ना, वो मेरे से प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। भाई तेरे से कौन लड़की प्यार करेगी? भाई मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, और मैं नींद की बात कर रहा। मुझे मेरी नींद से प्यार है और नींद मेरे से प्यार करे। जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से लोग तो आपके बारे में बहुत बुरा सोचते होंगे। भाई उनके सोचने से क्या होता है, अपने बारे में तो मैं खुद ही बुरा सोच लेता हूँ। जिंदगी भी अजीब है मेरे दोस्त। नमकीन बोलते बोलते कब चखना बोलने लगे पता ही नहीं चला। वैसे देखा जाए तो किसी ने सच ही कहा है। अब क्या कहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच ही कहा है। सलीम भाई, उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो, उससे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें दुनिया के कोने कोने में। नहीं मिलेगी यार। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दुनिया गोल है, कोना है ही नहीं। आजकल का युवा टेंशन में है कि जैसे हमको हमारे बुजुर्गों ने अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बताई है ना, कि हम 20 किलोमीटर स्कूल में पैदल जाया करते थे, दिए की रोशनी में पढ़ा करते थे, फलाना ढिमका। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? हमारे टाइम में तो स्ट्रगल है ही नहीं। हमारे टाइम में तो हर 1 किलोमीटर पे एक स्कूल मिल जाएगा और उसमें भी हम अपनी बाइक, एक्टिवा या फिर ऑटो में जाते थे। तो हम अपने बच्चों को क्या स्ट्रगल सुनाएंगे? लेकिन ना 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 ना, यकीन मानो हमारे पास एक स्ट्रगल ऐसा है ना, मैं कह रहा जब हम अपने बच्चों को वो स्टोरी सुनाया करेंगे ना, उनकी रूह कांप जाया करेगी, जो की है लॉकडाउन। हम भी बोल देंगे कि हमारे टाइम में बेटा ऐसी प्रलय आई थी ना, पूरे 1 साल तक, और 1 साल भी क्या, थोड़ा झूठ बोल देंगे कि पूरे 3 साल तक सारे बंदे घर के अंदर रहे थे। बेटा खाने तक के पैसे थे लोगों के पास, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, सब अपने घरों में बंद हो गए थे। मैं तो कह रहा 2-4 अपनी तरफ से भी जोड़ देना कि हाँ 3 साल के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, पानी भी नहीं आता था। 300 करोड़ पॉपुलेशन थी जो कि 2 साल में घट के 150 करोड़ रह गई थी। ऐसे ही जोड़ जाड़ के 3-4 बातें और चिपका देना, हमारी जो स्ट्रगल स्टोरी बनेगी। आहा। सलीम भाई, अगर तुम्हें 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं मैगी बनाऊंगा। बस मैगी? 2 मिनट में तो मैगी बन सकती है यार। जब तक टीवी पर डर्मीकूल का ऐड नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं मानूंगा कि गर्मियां आ गईं। कोई मेडल नहीं चाहिए मुझे मेरे भेजे हुए रील के लिए। आप लोग दांत फाड़ के हंस लेते हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर आंसू की वजह प्यार ही नहीं होती, कभी कभी प्याज काटने से भी आंसू आ जाते हैं। अकेलापन कहता है अब शादी कर ली जाए, और दिमाग कहता है तू भी ड्रम में भर दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एक लड़की ने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूले पढ़ के केमिस्ट्री में टॉप कर दिया। दरअसल लड़की अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत केयरफुल थी और उसे फेस में लगाने वाले हर प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला तक याद था, जैसे रेटिनॉल, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, लैक्टिक एसिड आदि। ऐसे में जब उसे अपने केमिस्ट्री पेपर में कुछ समझ नहीं आया तो उसने यह सब लिख दिया और उसने टॉप भी कर दिया। फॉक्सी से बात करते हुए लड़की ने फॉक्सी एंकर की ड्राई स्किन देखकर उसको भी एक फॉर्मूला बता दिया, हाइलुरोनिक एसिड। फिलहाल फिजिक्स में पास होने के लिए लड़की इन सब प्रोडक्ट के वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी याद कर रही है। अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं कहीं कोने में सो रहा हूँ या माँ बाप की गालियाँ सुन रहा हूँ। शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना, अब उन्हें कौन समझाए कि हम खाना खाने ही आए हैं। मेरे घर में कुछ भी गलत हो उसका जिम्मेदार मैं और मेरा मोबाइल ही होते हैं। स्त्री तभी हार स्वीकार करती है जब हार सोने का। एक बात मुझे समझ नहीं आता, जब अंधा आदमी उठता होगा तो उसे पता कैसे चलता होगा कि दिन है या रात। स्कूल टाइम में मुझे सबसे ज्यादा डर किसी चीज से लगता था, वो थी पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इस दिन जो बच्चों का जल्लूस निकाला जाता है ना, ऐसा पीटीएम से एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आती थी। पूरी रात मन में गाना चलता रहता था, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मुझे लगता है एक पीटीएम और होनी चाहिए जिसमें हम टीचर्स और टीचर्स के पेरेंट्स आए और हम स्टूडेंट्स अपनी भावना प्रकट कर पाए कि हमको कितनी बेरहमी से मारा जाता है। मतलब कि हर टीचर का मारने का अपना अलग स्टाइल है। कोई डस्टर से निशाने लगा रहा है, पीटी मैडम का अपना ही क्रेज है, वो सीटी घुमा घुमा के मार रही है। 1-2 सर तो ऐसे हैं, ऐसे मजाक मजाक में 1-2 थपेड़ा पेल देते हैं, जैसे आए हाँ भाई अमन क्या हाल है, ऐसी चल रही स्टडी। मैं थप्पड़ मार के क्यों पूछ रहे सर, वैसे ही पूछ लो, प्यार से मैं बता दूं। देश में रहने के लिए आधार और देश छोड़कर भागने के लिए उधार।
बहुत जरूरी है। घर वाले बोलते हैं जितना मिला उतना में खुश रहा करो, तो फिर ये बात रिजल्ट वाले दिन क्यों भूल जाते हैं?